इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम यह सीखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क, विच मोड ऑफ एजुकेशन फॉलोज अ स्ट्रिक्ट करिकुलम एंड स्ट्रक्चर्ड सेटअप, यानी कि निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि निर्धारित पाठ्यक्रम और संगठित व्यवस्था का पालन करती है। तो देखिए हमने पढ़ा था जो स्ट्रिक्ट करिकुलम और स्ट्रक्चर्ड सेटअप होता है या प्लान्ड होता है, तो वो क्या होता है, फॉर्मल सेटिंग के अंदर आता है, यानी कि फॉर्मल मोड के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दर्शन शास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या होती है, यानी कि दर्शन शास्त्र के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं और एक्चुअल में जो दर्शन शास्त्र है या जो फिलॉसफी है वो होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। सो व्हाट फिलॉसफी इज। तो फिलॉसफी क्या है। द वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। तो आपको याद रखना है कि जो फिलॉसफी वर्ड है वो कहाँ से, कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, फिलो प्लस सोफिया। तो फिलो मीन्स क्या होता है, लव ऑफ, और सोफिया मीन्स क्या होता है, विजडम। तो इस वजह से जो फिलॉसफिया का पूरा मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लव ऑफ विजडम। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में समझेंगे तो फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। कौन कौन से ग्रीक शब्द, फिलो जिसका अर्थ है प्रेम और सोफिया जिसका अर्थ है ज्ञान या बुद्धि। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या हो जाता है, ज्ञान या सत्य का प्रेम। यानी कि हम फिलॉसफी के अंदर ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ पे हम ज्ञान या सत्य की खोज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। अब आइए इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड वैल्यूज़। तो फिलॉसफी क्या है, सच्चाई की खोज है, नॉलेज की खोज है, और हम कैसे अपने लाइफ को समझते हैं, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी रियलिटी क्या है और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये सब जो स्टडी करते हैं हम किसके अंदर करते हैं, फिलॉसफी के अंदर करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में समझें, दर्शन शास्त्र जीवन, अस्तित्व, सत्य और मूल्यों से संबंधित ज्ञान और सत्य की खोज है। तो यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है, बोल रहे हैं कि अगर हम जीवन के बारे में जानते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है या सत्य क्या है, मूल्य क्या है, उसके ज्ञान की जब हम खोज कर रहे हैं, उस सत्य की जब हम खोज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं, यानी कि फिलॉसफी बोलते हैं। जब हम लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब हम कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो फिलॉसफी है, उसको कैसे डिफाइन किया है, फिलॉसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। यानी कि दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तर्क संगत खोज है। यानी इन्होंने कहा है कि जो फिलॉसफी होती है, जो हमारी लाइफ की जो रियलिटी है, अगर उसका नेचर हम जान लें, उसको हम लॉजिकल इंक्वायरी के रूप में उसको समझें, तो वो क्या है, फिलॉसफी है। दर्शन वास्तविकता की जो प्रकृति की तर्क संगत खोज है, वो क्या है, दर्शन है, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद सेकंड आता है जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने कहा है कि फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। तो फिलॉसफी को इन्होंने क्या कहा है कि एक थ्योरी है एजुकेशन की जो कि हर फेज़ में चलती है, एक जनरल फेज़ में चलती है। तो वही क्या है, हमारी हर पहलू में, लाइफ की हर पहलू में जो भी एजुकेशन हमारी चल रही है वही हमारी फिलॉसफी है, ऐसा जॉन डीवी ने कहा है। दर्शन शिक्षा के सबसे सामान्य पहलुओं का सिद्धांत है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा, दर्शन जो है वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और उसके सबसे सामान्य पहलुओं का सिद्धांत है। इसके बाद अरिस्टोटल ने क्या कहा है, अरिस्टोटल ने कहा है फिलॉसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ द ट्रुथ। तो अरिस्टोटल ने कहा है कि जो फिलॉसफी होती है वो एक ऐसी साइंस है जो सच्चाई जो होती है, सच होता है, जो सत्य होता है, उसका नेचर को क्या करती है, रियल नेचर को क्या करती है, डिस्कवर करती है। तो अरिस्टोटल ने, इन्होंने कहा है कि जो हम सत्य की खोज कर रहे हैं, साइंस, वही साइंस क्या है, फिलॉसफी है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो सत्य की वास्तविक प्रकृति को खोजता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थे अलग अलग फिलोसोफर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। तो अब हम स्कोप ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का क्षेत्र, इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर हम क्यों फिलॉसफी को पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, और किन किन क्षेत्रों में हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं, यानी कि दर्शन का जो एरिया है, मतलब हम किन किन क्षेत्रों में दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, फिलॉसफी को पढ़ते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। आखिरकार हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फिलॉसफी जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले स्कोप ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का क्षेत्र होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। द स्कोप ऑफ फिलॉसफी रेफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज दैट फिलॉसफी स्टडीज। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो फिलॉसफी है वो एक ऐसे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को दर्शाती है। फिलॉसफी के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सच एज रियलिटी, नॉलेज, वैल्यू, लॉजिक,
सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस। तो हमारे पास एक ब्रॉड सब्जेक्ट है फिलोसफी, उसके अंदर बहुत सारे क्या है सब्जेक्ट हैं, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और इश्यूज़ हैं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ को लेके, तो उनको हम फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि रियलिटी हो गया, मतलब लाइफ की क्या रियलिटी है, लाइफ के बारे में जो नॉलेज है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड, है ना। तो वो रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़ क्या है हमारी लाइफ की, है ना, और लॉजिक क्या है, सोसाइटी क्या है और हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, इन सबको स्टडी कौन करता है, फिलोसफी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिलोसफी के अंदर। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र उन सभी विषयों और प्रश्नों को दर्शाता है जिनका अध्ययन दर्शन करता है, यानी कि फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट्स को दिखाती है, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे दिखाती है, उजागर करती है, जिनका अध्ययन हम क्या करते हैं फिलोसफी के अंदर करते हैं। जैसे कि सत्य की खोज करना, ज्ञान, मूल्य, तर्क, समाज और अस्तित्व के बारे में जानना। मेन एरियाज ऑफ स्कोप, यानी कि दर्शन शास्त्र का जो मेन स्कोप है, मुख्य क्षेत्र है, वो क्या होना चाहिए, है ना। यानी कि जो फिलोसफी है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ ब्रांचेस होते हैं, है ना। इन ब्रांचेस के अंदर भी सब ब्रांचेस होते हैं, इन बड़ी ब्रांचेस के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि जो दर्शन शास्त्र है या फिलोसफी है उसके मेन एरियाज़ कौन कौन से हैं जिनके विषय में हम फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं और ये एजुकेशन में क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स आता है, जिसे हम तत्व मीमांसा हिंदी में कहते हैं। अब जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, द यूनिवर्स एंड बीइंग। तो मेटाफिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो कि फिलोसफी की एक ब्रांच है, जो किस चीज़ से डील करती है, नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी जो सत्य का जो नेचर है और जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है उसका, और जो यूनिवर्स है हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, तो हम हैं क्यों, तो इसके बारे में जो चर्चा होती है वो किसके अंदर होती है, मेटाफिजिक्स के अंदर होती है। तत्व मीमांसा इस चीज़ की स्टडी करती है, जो कि क्या है, एक तरह से फिलॉसफी का ही एक पार्ट है। तो तत्व मीमांसा वह शाखा है जो अस्तित्व, सत्य, ब्रह्मांड और आत्मा की प्रकृति का अध्ययन करती है। ठीक हो गया, तो इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन से डील करते हैं। अगर हम फिलोसफी के अंदर हम मेटाफिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ रियल, वास्तविकता क्या है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का कोई अस्तित्व है, ये हम बात करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल, आत्मा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन से डील करते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा स्कोप है फिलोसफी का। इसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज हम किस में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। और वो क्या बताता है, इट्स सोर्स, नेचर, लिमिट्स एंड वैलिडिटी, है ना। तो ज्ञान मीमांसा वह शाखा है जो ज्ञान के स्रोत, स्वरूप, सीमाएं और सत्यता का अध्ययन करती है। यानी कि अगर हम एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ते हैं, जो कि फिलोसफी की एक ब्रांच है, ठीक है, तो उसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है ना, और उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, और उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिट है, ज्ञान की कोई लिमिट है या नहीं है, क्या ज्ञान की कोई वैलिडिटी है या नहीं है ना, क्या सत्य में ज्ञान जो है वो अनलिमिटेड है। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम कहते हैं, इस ब्रांच के अंदर क्या क्वेश्चन होते हैं हमारे पास फिलोसफी में, व्हाट इज़ नॉलेज, हम कहते हैं कि ज्ञान क्या है, हाउ वी नो समथिंग इज़ ट्रू, और हम ऐसा कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ सत्य है, कैसे बता सकते हैं हम, है ना। तो हम ज्ञान के द्वारा ही तो बताते हैं कि कोई चीज़ सत्य है कि असत्य है ना, जब हम उसको देखते हैं कि हाँ रियलिटी में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो ये चीज़ें हम सब फिलोसफी में पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जैसे कि ये इससे पूछ लिया जा सकता है कि एपिस्टेमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर रही हूँ। देखिए अगला जो नेक्स्ट है आपका वो है एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा के अंदर आप क्या पढ़ते हो, एक्जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। जब हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं फिलोसफी के अंदर तो हम एक्जियोलॉजी ब्रांच को पढ़ रहे होते हैं, इसमें इंक्लूडिंग एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ एंड एस्थेटिक वैल्यूज़। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, एक्जियोलॉजी में, मूल्य मीमांसा में क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे लाइफ की जो मूल्य होते हैं, है ना, लाइफ में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि एथिक्स, है ना, नैतिक मूल्य जो होते हैं हमारे, क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, हम अपना डिसीजन कैसे लें, है ना। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं वो स्टडी किसकी होती है, एक्जियोलॉजी की, है ना। और हम जब देखते हैं एस्थेटिक ब्यूटी, यानी कि हम लाइफ जो हमारी प्रकृति है वो एस्थेटिक कैसे है, ब्यूटीफुल कैसे है ना। मूल्य मीमांसा वह शाखा है जो नैतिक, एथिक्स और सौंदर्य बोध से जुड़े मूल्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। तो जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रश्न होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरा क्या प्रश्न होगा, क्या सुंदर क्या है, सुंदरता क्या होती है ना। तो जब इन सब की स्टडी हम करेंगे तो ये एक्जियोलॉजी के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है लॉजिक, तर्कशास्त्र। तो तर्कशास्त्र के अंदर क्या है, लॉजिक। लॉजिक इज द साइंस ऑफ करेक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। जब हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या बोल रहा है कि एक साइंस है जो क्या बताती है, करेक्ट थिंकिंग को बताती है और तर्क करने की क्षमता को बताती है, रीजनिंग को बताती है। इट हेल्प्स अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। यह किस चीज़ में हमको हेल्प करती है, क्या चीज़ हमारे लिए वैलिड है और क्या चीज़ हमारे लिए इनवैलिड है। इन आर्ग्यूमेंट्स को डील करने में कौन हमारी हेल्प करता है, लॉजिक हमारा हेल्प करता है, करेक्ट थिंकिंग और रीजनिंग के द्वारा। यानी कि तर्कशास्त्र सही सोचने और युक्तिपूर्ण तर्क करने का विज्ञान है।
यह सत्य और असत्य तर्कों में अंतर करने में सहायक होता है। यानी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कब कर पाते हैं, जब हम लॉजिक हमें आता होता है ना। तो यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस फिलोसफी के अंदर। व्हाट इज़ वैलिड आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्या चीज़ हमारे लिए वैलिड है जिस पे हमें आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, है ना। व्हाट डू वी रीज़न प्रॉपरली, और हम क्या रीज़न दे सकते हैं इसके लिए, है ना। इसके बाद है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। अब ये हमें क्या बताती है फिलोसफी, ये वाली फिलोसफी हमें क्या बताती है, क्योंकि फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो सोशल और पॉलिटिकल फिलोसफी होती है वो हमें लाइफ के बारे में क्या बताती है। इट डील्स विद जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज़, स्टेट, सोसाइटी एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल विद इन देम। तो यह जो दर्शन है वो हमें क्या सिखाती है, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, राज्य और व्यक्ति की भूमिका जैसे विषयों का अध्ययन करता है। तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, जो लॉज हैं वो पढ़ते हैं, है ना, जो वैल्यूज़ हैं समाज में वो पढ़ते हैं, जो सोशियोलॉजी है वो इसी का सब्जेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं, जब ये चीज़ हम फिलोसफी के अंदर पढ़ चुके होते हैं, तब जाके कुछ लॉज बनते हैं, तब जाके कुछ मूल्य निर्धारित होते हैं जो कि समाज में चल रहे होते हैं। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन, यानी कि हम धर्म के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। तो धर्म दर्शन ये भी एक फिलोसफी का ही एक पार्ट है। दिस ब्रांच स्टडीज़ द नेचर ऑफ रिलीजन, बिलीफ इन गॉड, स्पिरिचुअलिटी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो ब्रांच होती है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, इसमें ऐसी स्टडी होती है कि हम यह पहचान पाते हैं इसमें कि जो रिलीजन है उसका नेचर क्या है, क्या हम गॉड पे कितने लोग बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं बिलीव, है ना। या हम कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, वो क्या है। हम कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का ह्यूमन लाइफ पे क्या असर होता है जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। रिलीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो लोग आस्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, वो हमें क्या सिखाती है ह्यूमन लाइफ पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं, फिलोसफी ऑफ रिलीजन। यह शाखा धर्म, ईश्वर में विश्वास, अध्यात्म और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करती है। अब हम लास्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे इस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ज़्यादा फोकस इसमें ही करना है, लेकिन उन सभी एस्पेक्ट के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एजुकेशन के अंदर हम क्यों फिलोसफी को पढ़ते हैं, फिलोसफी क्यों महत्वपूर्ण है एजुकेशन में, शिक्षा में क्या है, शिक्षा का दर्शन क्या होता है। तो अब हम इस ब्रांच को पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट अप्लाइज फिलोसफिकल प्रिंसिपल टू एजुकेशन। तो ये क्या करता है, जो भी फिलोसफी के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको एजुकेशन में क्या करता है, अप्लाई करता है। क्यों करता है, ताकि हमें एम्स, करिकुलम, मेथड, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इनको समझने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए क्या करते हैं, हम जो फिलोसफी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। यानी कि ये जो ब्रांच है वो क्या बताती है, यह शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, विधियों, शिक्षक छात्र संबंध आदि पर दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी कि हम फिलोसफी भी इसीलिए पढ़ते हैं एजुकेशन में, ताकि हम इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। क्योंकि कुछ जो फिलोसफर्स थे या जो दार्शनिक रह चुके हैं, या इतने टाइम से जो फिलोसफीज़ चलती आ रही हैं, उनका हम जो भी मेरिट होते हैं या डिमेरिट्स होते हैं, यानी कि गुण और अवगुण होते हैं, तो उनसे हम कुछ ना कुछ समाज दर समाज सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो भी चीज़ें हमारी एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सही होती हैं, उनको हम आगे को फॉलो करते हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमें समझ में आ गया कि जो शिक्षा होती है उसमें फिलोसफी का रोल क्या है। अब हमें इसे एक स्टेप और समझते हैं आगे। अब हम सीखते हैं फिलॉसफी एंड एजुकेशन में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। जो फिलॉसफी होती है और जो शिक्षा होती है, यानी कि दर्शन और जो शिक्षा है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। फिलॉसफी प्रोवाइड द फाउंडेशन, डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो फिलॉसफी होती है वो क्या बताती है, एक बेस तैयार कर देती है एजुकेशन के लिए, और उसे एक सही दिशा देती है, और एक एम देती है एजुकेशन को कि क्यों हमें फ़िलॉसफी पढ़नी चाहिए और किस लिए हम फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, और हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो ये सब बातें हमें कौन बताता है, फ़िलॉसफी बताती है। और एजुकेशन में इसका क्या रोल है फ़िलॉसफी का, ये भी हमें फ़िलॉसफी बताती है। इट हेल्प्स अस डिसाइड। जब हम फ़िलॉसफी पढ़ते हैं तो ये हमें क्या डिसाइड करने में हेल्प करती है, व्हाट टू टीच। तो हमें क्या पढ़ाना चाहिए, इसका जो आंसर बताती है वो कौन बताती है, फिलॉसफी बताती है। यानी कि व्हाट टू टीच, यानी कि हम पढ़ाएंगे क्या, करिकुलम पढ़ाएंगे, जिस भी क्लास का पढ़ाना हो आपको, है ना। अगर आप हायर स्टडीज़ वालों को पढ़ा रहे हो तो आप जैसे कि बीएड वालों को पढ़ा सकते हो, है ना। एमएड करने के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप इसका करिकुलम पढ़ाओगे, बीएड का करिकुलम पढ़ाओगे। अगर आप 12th तक के टीचर हैं, पीजीटी टीचर हैं, तो आप क्या करिकुलम पढ़ाओगे, एनसीईआरटी का करिकुलम पढ़ाओगे, और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ाओगे, है ना। तो वो आपका करिकुलम रह जाएगा। तो व्हाई टू टीच, तो एम क्या है आपका, आप पढ़ा क्यों रहे हो, ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की आपकी प्राप्ति हो सके। इसलिए हम क्या पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ को हम किसी भी करिकुलम को हम पढ़ा रहे होते हैं। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओ, और आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, अभी शिक्षा का उद्देश्य है यहाँ पे। वाई टू टीच, हम पढ़ा क्यों रहे हैं यहाँ पे, एम क्या है यहाँ पे, ताकि आपको ये जो सब्जेक्ट है वो समझ में आ जाए। अब आता है हाउ टू टीच, मेथड। अब मेथड्स क्या हैं, आप किन मेथड्स से
बच्चे को पढ़ाओगे, है ना, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड की मदद से पढ़ाओगे, ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर लेके पढ़ाओगे, या आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ाओगे, पीपीटी की मदद से पढ़ाओगे, प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाओगे, या बुक से डायरेक्ट पढ़ाओगे, है ना। तो आप किस मेथड से पढ़ाओगे या आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें कौन बताता है, फिलॉसफी ही बताता है। तो ये सभी आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं ये हमें फिलॉसफी बताता है एजुकेशन के अंदर। तो होम टू टीच, चाइल्ड सेंटर और सोसाइटी सेंटर्ड, यानी कि अब हमें ये चीज़ भी कौन बताती है कि किसको हमें पढ़ाना है, क्या हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है या सोसाइटी को पढ़ाना है ना। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए हमारी या सोसाइटी सेंटर, ये इन दोनों में अंतर कौन बताएगा हमें, ये भी फिलॉसफी ही बताएगी। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है फिलॉसफी हमें देती है कि क्यों हम फिलॉसफी पढ़ते हैं और एजुकेशन में इसका क्या रोल है। यानी कि देखा जाए तो एजुकेशन इज़ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी। तो जो फिलॉसफी है, जो दर्शन पहले से बन चुका है, उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है, जब हम फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, जितने भी अभी हमने एरियाज पढ़े, अगर हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो एजुकेशन क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। जो भी जैसे कि हमने पढ़ा कि लॉजिकल तर्कशास्त्र हम पढ़ते हैं, है ना, तो और हमने ये पढ़ा कि एथिक्स हम सीखते हैं, वैल्यूज़ हम सीखते हैं। तो ये जब हम एजुकेशन में इनको रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चा ले रहा होता है हर चीज़ में, है ना। यानी कि जो एजुकेशन है वो क्या है, फिलॉसफी का प्रैक्टिकल साइड है। उसके बाद फिलॉसफी इज़ द थ्योरेटिकल बेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि फिलॉसफी क्या है, थ्योरेटिकल बेस है एजुकेशन का। थ्योरेटिकल बेस का मतलब क्या है, एक लिखित फॉर्म में है ना, लिखित रूप में है कि हमने हमने बहुत सारी फिलॉसफीज़, अलग अलग फिलॉसफीज़ पढ़ी हैं। जैसे मेटाफिजिक्स होती है, लॉजिकल होता है, और एपिस्टेमोलॉजी होती है ना, और पॉलिटिकल होता है, रिलीजन फिलॉसफी होती है, और एजुकेशनल फिलॉसफी होती है। तो ये जब फिलॉसफी हमने पढ़ी है तो वो क्या है, एक थ्योरेटिकल बेस है ना, थ्योरेटिकल बेस है फिलॉसफी का, और वो एजुकेशन के लिए यूज होती है। फिलॉसफी इज़ द थ्योरेटिकल बेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब हम एक कोट पढ़ते हैं इसमें कि फिलॉसफी इज़ द रूट, एजुकेशन इज़ द फ्रूट। यानी कि फिलॉसफी क्या है, सभी चीज़ों का जो मूल है वो क्या है, फिलॉसफी है। यानी कि दर्शन जो है सभी विषयों का क्या होता है, निचोड़ होता है ना। तो एजुकेशन में हम जब उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम फिलॉसफी को यूज़ कर रहे हैं, दर्शन को यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, तो वो उससे क्या होता है, एक समाज, अच्छा समाज तैयार होता है, समाज में अच्छे मूल्य जाते हैं, समाज अच्छी नॉलेज लेता है, समाज के अंदर बदलाव आता है ना। तो ये सब क्या है, इसलिए कहा गया है कि फिलॉसफी इज़ द रूट, एजुकेशन इज़ द फ्रूट। अब आज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, दर्शन और शिक्षा के संबंध को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो दर्शन और शिक्षा का जो संबंध है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि दर्शन और शिक्षा का जो संबंध होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। क्या ये दोनों सेपरेट फील्ड हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र की बात कर रहे थे हम, या कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हैं, एक दूसरे को विरोधाभास करते हैं, यानी कि फिलॉसफी एजुकेशन में यूज नहीं होती, एजुकेशन फिलॉसफी में यूज नहीं होती, क्या ये एक दूसरे को विरोधाभास करते हैं, या इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि परस्पर संबंधित हैं, है ना, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एजुकेशन का रोल फिलॉसफी में है और फिलॉसफी का रोल एजुकेशन में है, ऐसा होता है। और टेम्पररी रिलेशन, यानी कि अस्थायी संबंध है, यानी कि आज कोई चीज़ अगर फिलॉसफी की आज यहाँ पे यूज़ हो रही है तो बाद में होगी ही नहीं, अस्थायी रिलेशन है, कभी फिलॉसफी यूज होती है कभी नहीं होती है। तो क्या ऐसा होता है, नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फिलॉसफी होती है वो एजुकेशन में एक बेस का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो फिलॉसफी शब्द है किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा, ग्रीक, संस्कृत, अरेबिक। तो आप जानते हैं कि जो फिलॉसफी वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, दर्शन की कौन सी शाखा अस्तित्व और वास्तविकता का अध्ययन करती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, या लॉजिक, तर्कशास्त्र। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बोला गया है वो है फिलॉसफी स्टडी नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो आपको पता है यहाँ पे मूल्यों की बात नहीं कर रखी है एक्जियोलॉजी में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ज्ञान मीमांसा यानी कि यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं करी गई है ना, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। लॉजिक, यहाँ पे तर्क की भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मेटाफिजिक्स, जो कि स्टडी दी नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस को बताती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये हमने पढ़ा था, क्या होता है, लव ऑफ मनी, या लव ऑफ विजडम, लव ऑफ आर्ग्यूमेंट, लव ऑफ पावर। धन का प्रेम, ज्ञान का प्रेम, तर्क का प्रेम, शक्ति का प्रेम। तो हमने क्या पढ़ा था, लव ऑफ विजडम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ ट्रूथ इज डिफाइंड बाय। ये किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है, कि दर्शन सत्य का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो हमने यह डिस्कस नहीं किया था, तो ये मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्लेटो ने ये डेफिनेशन दी थी, क्योंकि हमने जॉन डीवी अरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी कि फिलॉसफी क्या है, साइंस ऑफ ट्रूथ है,
साइंस ऑफ ट्रूथ की बात फिलोसफी को किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। तो ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं, प्लेटो इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन करती है? तो हमने पढ़ा था रियलिटी की करती है, नॉलेज की, वैल्यूज़ की, सोसाइटी की। तो देखिए रियलिटी की जो वास्तविकता का जो अध्ययन करता है वो कौन करता है? मेटाफिजिक्स करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वैल्यूज़ की बात कहाँ पे होती है? एक्सियोलॉजी के अंदर होती है, एक्सियोलॉजी के अंदर होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। सोसाइटी की बात कौन करता है? पॉलिटिकल एंड सोसाइटिकल फिलोसफी के अंदर होती है इसके बाद, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा, यानी कि नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी किसका अध्ययन करती है? डील्स विद नॉलेज, यानी कि ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन करती है? ज्ञान का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आपका कौन सा जो कथन है वो सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टोटली डिफरेंट, क्या फिलोसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से भिन्न है ये बताना है। एजुकेशन इज थ्योरी, फिलोसफी इज प्रैक्टिस, तो एजुकेशन क्या थ्योरी थी और फिलोसफी क्या प्रैक्टिस है, तो ये भी बताना है आपको। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। सी है फिलोसफी इज द बेस, एजुकेशन इज द एप्लीकेशन, तो क्या फिलोसफी बेस का काम करती है और एजुकेशन क्या एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, तो ये बताना है। एजुकेशन हैज़ नो कनेक्शन विद फिलोसफी, क्या एजुकेशन और फिलोसफी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे लिखा है नो कनेक्शन, तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा, लास्ट आपके टॉपिक्स बचे हैं जो कि आधी यूनिट होने से पहले आपके कुछ टॉपिक्स ये बचे हैं, फंक्शंस ऑफ फिलोसफी, कि फिलोसफी जो दर्शन है उसके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फिलोसफी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है कि एजुकेशन और फिलोसफी में कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इसको थोड़ा सा डीप में और समझेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। और इसके बाद लास्ट समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो फिलोसफी है उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाली है और इसी पे हम चर्चा करेंगे और ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।